हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस क्लॉथ पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन में ये वाला पॉइंट कर चुके हैं कि हम वहाँ पर 2 डायमेंशन में जैसे हमारा ए या ए बी टाइप की 2 टाइप्स की पैकिंग होती है। तो ए यानी कि हमारा वहाँ स्क्वायर पैकिंग हो रही थी और जो ए बी था उसमें हेक्सागोनल हो रही थी। ऐसे यहाँ पर भी 3 डायमेंशन में भी हम हेक्सागोनल ए बी टाइप की पैकिंग को हेक्सागोनल में ही चेंज कर देंगे। बट जो वहाँ पर स्क्वायर प्लेनर थी ए टाइप की, तो वो उसको हम चेंज कर देंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट शेल में। ये आपको शो भी हो रहा है, ये ए टाइप की पैकिंग है और ये ए बी टाइप की पैकिंग है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या बोला था कि हम यहाँ पे 2 हमारी लेयर हैं, इसके ऊपर 3 लेयर को अटैच कर रहे हैं, इसके पास अरेंज कर रहे हैं। तो हमने उसमें अरेंज करने से पहले क्या देखा कि यहाँ पे कुछ वॉइड्स आ रहे हैं। ये 2 लेयर्स थी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 लेयर्स को ए टाइप से अरेंज कर दिया। ए टाइप से अरेंज कर दिया यहाँ पे तीनों लेयर्स को। ये ए टाइप की हो गई और ए टाइप की पैकिंग को हमने क्या बोल दिया, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट शेल या प्रिमिटिव क्यूबिक पैकिंग। अब उसके बाद हम सेकेंड टाइप में ए बी टाइप की पैकिंग जब ले रहे हैं तो ए टाइप्स के एटम्स को अरेंज किया, फिर बी टाइप्स के एटम्स को अरेंज किया, यानी कि वर्ड में नेक्स्ट एटम्स लेके आए हैं। तो वहाँ पे हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखे जिसके बेस पे हमने एक टॉपिक लिया वर्ड्स कि यहाँ पर 3D पैकिंग में 2 टाइप्स के वर्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है, वो खाली स्पेस जो 4 एटम से अटैच हो उसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहते हैं, या वो स्पेस जो 6 एटम से अटैच हो उसको ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब वर्ड्स या होल क्या होते हैं, जैसे कि आप लड्डू को अरेंज कर रहे हैं बॉक्स में, तो वहाँ अरेंज करने के बाद आप कितना भी क्लोज पैकिंग करें बट फिर भी कोई ना कोई खाली स्पेस रह ही जाता है। उस खाली स्पेस को ही हम उस खाली स्पेस को ही हम वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल भी हो सकते हैं और टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं। अगर वो 4 एटम से अटैच हैं या 4 एटम से घिरे हुए हैं तो टेट्राहेड्रल, और 6 से हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल होंगे। ये यहाँ पे डेफिनेशन है, टेट्राहेड्रल वर्ड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ 3 हमने लिए थे, इसके ऊपर एक और बॉल रख दी, इसके ऊपर एक बॉल अरेंज की। तो हम जब यहाँ से डाले कुछ भी चीज़, या यहाँ से डाले या नीचे से डाले, तो ये वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे खाली स्पेस आएगा। तो ये 4 एटम से अटैच होने की वजह से टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये यहाँ का खाली स्पेस है, ये 1 2 3 और 4 एटम से अटैच होने की वजह से कैसा है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। अब ये इसको टेट्राहेड्रल क्यों बोला, क्योंकि देखो ये शेप कैसी दिखाई दे रही है, टेट्राहेड्रल शेप तो दिखाई दे रही है, ये तो होती है हमारी टेट्राहेड्रल शेप, तो इसलिए हमने इसको टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोल दिया। या फिर इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि 4 एटम से अटैच है और वो टेट्राहेड्रल शेप लिए हुए हैं। ऐसे हमने नीचे 3 एटम्स लिए, उसके ऊपर फिर 3 एटम्स को अरेंज कर दिया। तो ये यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है इस किसने एटम से अटैच है, यहाँ से हम डाल के दिखा रहे हैं, ये स्पेस नीचे तक आ रहा है जो वर्ड्स, इसको 6 से अटैच होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कह रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों कह रहे हैं, देखो ये शेप ऑक्टाहेड्रल तो नज़र आ रही है, ऑक्टाहेड्रल टाइप्स की शेप है, तो इसको हमने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोल दिया है। फिर नेक्स्ट आ जाती है क्लोज पैकिंग इन 3D में। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमने अभी तक 2 लेयर लगाई थी, अब हम 3 लेयर उसमें लगाने जा रहे हैं। तो जैसे हम 3 लेयर लगाएंगे तो उसमें हमें कुछ वर्ड्स दिखाई दिए, जिसमें कुछ तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स थे और कुछ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे कैसे वर्ड्स हैं, ये हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, क्योंकि यहाँ ये कितने एटम से अटैच हैं, 4 से। देखो ये जो 1 2 3 और 4, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो 4 एटम से अटैच होने की वजह से कैसे वर्ड्स हो गए, टेट्राहेड्रल। फिर नेक्स्ट पे चले हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे जो हमारे वर्ड्स होंगे 3rd लेयर लगाने पे, जो वर्ड्स होंगे वो
ऑक्टाहेड्रल होंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे ये 3 ऊपर एटम्स हैं, ये 3 और 3 ही नीचे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड्स होगा उसको हम क्या बोल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, क्योंकि वो 6 एटम से अटैच हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बाद, अब हम जब 2 लेयर्स को अरेंज करने के बाद 3rd लेयर को अरेंज करेंगे तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। वो कैसे कि जैसे कि सपोज करो हमने क्या किया, ये 2 हमारी लेयर्स थी, किसकी, 2D की। अब हम 3 लेयर को लगा रहे हैं, 3rd लेयर को, 3 लेयर को मतलब 3rd लेयर को अरेंज कर रहे हैं। अब हम वो 3rd लेयर, या तो हम क्या करें, वो 3rd लेयर सबके सब टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करें, या फिर पॉसिबिलिटीज 2 में क्या होगा कि हम वो जो 3rd लेयर लगा रहे हैं उससे या ग्रीन एटम से हम सबके सब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करें। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे तो शेप अलग बनेगी, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे तो उसकी शेप अलग होगी। तो यहाँ पे हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं, तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमने, ये हमारी फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड थी, है ना, और कौन सी टाइप की पैकिंग है, AB टाइप की पैकिंग है। तो हमने यहाँ पे 3rd लेयर सबके सब टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे अरेंज कर दिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं। मैंने ये इस तरह से, ये यहाँ पे एक डायग्राम में पिन दिखा, आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। तो इस लाइन में जो आपका फर्स्ट एटम है वो सेकंड एटम के इक्वल है ना, लेकिन यहाँ पे सेकंड रो में तो कोई एटम नहीं आ रहा, बीच में से जा रहा है ये पार्ट। तो देखो ध्यान से देखो, तो यानी कि ये लेयर इस लेयर के इक्वल है, ना कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के इक्वल नहीं है अरेंजमेंट। फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट 3rd लेयर के अरेंजमेंट के इक्वल है। तो इसका मतलब ये A है, ये B है, फिर A, फिर B, यानी कि कौन से टाइप की पैकिंग आई, ये AB टाइप की पैकिंग आई। अब ये यानी कि AB टाइप की पैकिंग आई है, ये यहाँ पे डेफिनेशन है, स्फीयर ऑफ द 3rd लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, AB पैटर्न, AB पैटर्न आ रहा है यहाँ पर हमारा। तो अब इसको AB टाइप का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। अब हेक्सागोनल, क्योंकि ये शेप हेक्सागोनल लेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की बात करते हैं। अब हम की बार हम सेकंड पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं और क्या करते हैं कि ग्रीन जो एटम्स हैं 3rd लेयर के, वो सबके सब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे अरेंज करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे जब हम अरेंज करेंगे तो अब हमने फिर उसी से अरेंज करके देखा, तो हमने क्या देखा, ये फर्स्ट एटम है, यहाँ कोई एटम नहीं आ रहा है, फिर यहाँ भी कोई एटम नहीं आ रहा है, यानी कि इसका अरेंजमेंट अलग है, इसका अरेंजमेंट अलग है, और इसका अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है। अरेंजमेंट अलग कैसे है, देखो यहाँ पे एटम यहाँ से शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट एटम यहाँ है, यहाँ पे एटम यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे एटम यहाँ से तो शुरू हो रहे हैं, पर ये एटम और ये एटम तो मैच नहीं हो रहा है ना अरेंजमेंट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसमें हमारी पैकिंग कौन सी आ रही है, ABC पैकिंग आ रही है, ABC क्लोज पैकिंग हमारी यहाँ पे शो हो रही है। तो ABC क्लोज पैकिंग शो हो रही है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, अब फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे ABC में। तो हमारी कितने टाइप की क्लोज पैकिंग होगी 3D में, फर्स्ट AA, सेकंड AB और 3rd ABC, है ना। अब यहाँ पे हम इसको हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं, उसको क्यूबिक क्यों कह रहे हैं, तो हेक्सागोनल में देखो ये AB टाइप की जो पैकिंग थी उसकी स्ट्रक्चर कैसे निकल के आ रही है, हेक्सागोनल निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हमारी यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारी कैसे निकल के आ रही है, हेक्सागोनल निकल के आ रही है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, HCP क्लोज पैकिंग। और अगर हम CCP की बात करें तो यहाँ पे चेक करो, ये एक क्यूब की शेप आ रही है, ये क्यूब बन रहा है हमारा ये। तो यानी कि जब हम CCP यानी कि ABC टाइप की पैकिंग करेंगे, पहले A एटम, फिर B एटम, ABC ऐसे चलता जाएगा। तो जब हम ये पैकिंग करेंगे तो हमारी जो स्ट्रक्चर निकल के आती है ये क्यूब शेप आती है, क्यूब की शेप की आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यहाँ तक हमारी क्लोज पैकिंग 3D में कंप्लीट हो गई। यहाँ किस किस टाइप की पैकिंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है
कि हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं, ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एनी लैटिस क्रिस्टल, किसी भी लैटिस क्रिस्टल में। तो जितने उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स अरेंज होंगे, उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी उतने ही होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमेशा उसके जस्ट डबल होते हैं। सपोज करो कोई क्रिस्टल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो इसका मतलब उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4 ही होंगे, बट उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 होंगे क्योंकि वो होते हैं उसके जस्ट डबल। तो इसलिए हम जो हमने नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया है वो n से कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या हो गया, इक्वल टू n। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए हमारा क्या हो गया है यहाँ पे 2n। फिर नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि अब ये वर्ड्स जो हमारे वर्ड्स हैं, यानी कि हम कह रहे हैं 2 टाइप्स के वर्ड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि किस क्रिस्टल में कितने ऑक्टाहेड्रल या कितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो सकते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो सबकी सब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे कोई ना कोई एटम ऑक्यूपाई होगा या वो खाली होंगे। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये भी नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स किस टाइप्स के कितने हैं, कितने ऑक्यूपाई होंगे, कितने ऑक्यूपाई नहीं होंगे, और उनको ऑक्यूपाई होंगे किससे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्ड्स फिल्ड किससे होंगे, बिगर आयंस क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये भी फिर इस पे डिपेंड करेगा कि उसमें उस लैटिस क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल हैं, कितने टेट्राहेड्रल है, कितने ऑक्यूपाई होंगे उसमें बिगर आयंस, क्योंकि यहाँ पे बिगर और स्मॉलर आयंस से मीन्स कैटायन और एनायंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट आप कर चुके हैं 11th में कि कैटायन और एनायन में किसका साइज स्मॉलर होता है, किसका बिगर होता है, तो कौन किसको के स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ये नेक्स्ट ये कंसेप्ट आता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस